नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानेंद्र आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करेंगे, जैसा कि कई हफ्तों से मीडिया में चल रहा है, मुख्तार अंसारी को लेके कि मुख्तार अंसारी को यूपी गवर्नमेंट यूपी ला पाएगी या नहीं। और फाइनली आपको ये जान के खुशी होगी कि जो यूपी वर्सेस पंजाब का ये मैच चल रहा था उसमें यूपी की जीत हुई है। माननीय चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की जीत हुई है। और ये मामूली जीत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी मुख्तार अंसारी को बचाने की, वो अपने आप में बहुत निंदनीय था। और फाइनली यूपी गवर्नमेंट की जीत हुई। अब मुख्तार अंसारी का आने का डेट 8 अप्रैल को तय हो गया है। 8 अप्रैल को उनको यूपी लाया जाएगा। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे एक छोटा सा आदमी इतना बड़ा अपराधी बन गया, कैसे उसको सपा के गवर्नमेंट में, चाहे वो अखिलेश यादव की गवर्नमेंट हो, चाहे मुलायम सिंह यादव की गवर्नमेंट हो, किस तरीके से उसको फलने फूलने का मौका दिया गया और कैसे वो फला फूला और कैसे वो मुस्लिमों का रॉबिन हुड बन गया, किस तरीके से उसने हिंदुओं को प्रताड़ित करा बुरी तरीके से। आज इस पे बात करेंगे। और ये सारी चीज जानने के बाद आप डिसाइड करेंगे कि 8 तारीख को मुख्तार अंसारी की गाड़ी का चक्का फिसलना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, अब आइए समझते हैं कि ये कैसे मुस्लिमों का रॉबिन हुड बना और हिंदुओं में दहशत क्रिएट करने के लिए इसने किस लेवल की क्राइम करी। 1996 में बाबू रंग किशोर रुंगटा, जो उस समय विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष थे, उसका इसने अपहरण किया। अपहरण करने के बाद इसने 5 करोड़ रुपए फिरौती की मांग करी और फिरौती मिल जाने के बाद उनको जान से मार दिया। और ये चीज केवल इसलिए करा गया क्योंकि हिंदुओं के अंदर एक डर और दहशत क्रिएट हो जाए। वही अगर आप दूसरे केस, जिस केस में अभी जेल में है, जिस केस में इसको यूपी लाया जा रहा है, कृष्णानंद राय का जो मर्डर केस है, उस केस में देखिए पहली बार ऐसा हुआ कि पूर्वांचल में किसी गैंगवार में AK-47 का यूज करा गया। जब कृष्णानंद राय का पोस्टमार्टम हुआ तो उनके शरीर से 65 गोलियां मिली। अब आप ये सोचिए कि उनको 2-4 गोली में भी ये मार सकता था, लेकिन ये 65 गोलियां इसलिए यूज करी गई, या 65 गोलियां इसलिए चलाई गई क्योंकि हिंदुओं के अंदर बिल्कुल दहशत क्रिएट हो जाए। और सच मानिए ऐसा हुआ। गाजीपुर में, बनारस में, मऊ में, आजमगढ़ में आज तक उसका असर देखने को मिलता है, जिस तरीके से वहां पे हिंदू डरे हुए हैं। तो ये समय आ गया है हिंदुओं को यूनाइट होने का। अगर आप यूनाइट नहीं होंगे तो ऐसी चीजें आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। इसके बाद जब हिंदू दहशत में आ गए तो ये मुस्लिमों का रॉबिन हुड बन गया। जब ये मुस्लिमों का रॉबिन हुड बन गया तो इसको फॉरेन से भी फंडिंग आने लगी। जो फॉरेन में कट्टर समर्थक थे वो इसको फंडिंग करने लगे और ये मुस्लिमों को सुरक्षा प्रदान करना शुरू कर दिया। और मैं माननीय यूपी गवर्नमेंट से, माननीय चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा, या दरख्वास्त करूंगा कि इस चीज की भी जांच होनी चाहिए कि इसको इतनी फॉरेन फंडिंग कैसे आई, कहां से आई, किस बात के लिए। तो आइए दोस्तों, अब समझते हैं कि सपा के गवर्नमेंट में मुख्तार अंसारी इतना कैसे फला फूला और क्या हुआ सपा के गवर्नमेंट में, किस तरीके से, चाहे अखिलेश यादव की गवर्नमेंट रही हो, चाहे मुलायम सिंह यादव की गवर्नमेंट रही हो, किस तरीके से इस बाप बेटे ने मिलकर इसको इतना बड़ा अपराधी बनाया और इसने किस तरीके से राजनीति की अपराधीकरण करी। तो इस चीज को समझने के लिए मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं, उससे आप समझ जाएंगे। पहला एग्जांपल ये है कि जब ये कृष्णानंद राय जब चुनाव इसके रिश्तेदार के अगेंस्ट जीत गए तो इसने कृष्णानंद राय को मारने की धमकी दी। अच्छा, कृष्णानंद राय चूंकि बहुत एजुकेटेड आदमी थे, सफिस्टिकेटेड आदमी थे, तो उनको लगा कि नहीं, ये सब चीजें नहीं होती हैं और ऐसा ये नहीं कर पाएगा। लेकिन उनको एहसास नहीं था कि ये कितना गंदा आदमी है। और इसका ये हुआ कि चूंकि कृष्णानंद राय का चूंकि वो विधायक थे उस समय और उनको बहुत सारी सुरक्षा मिली हुई थी, बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलते थे, तो उनको मारने के लिए इसने एक डिफेंस का भगोड़ा फौजी बाबूलाल यादव से संपर्क करा, क्योंकि वो LMG लेके भाग के आ गया था डिफेंस से। और उससे 1 करोड़ में इसकी LMG की डील हुई, LMG परचेज करने की बात हुई। और जब ये कॉल, इसकी रिकॉर्डिंग मॉनिटर हुई और उस समय के STF के हेड शैलेंद्र सिंह को जब ये बात पता चला, उन्होंने अपने जान पे खेल के उस LMG को बरामद करी। उस रिकॉर्डिंग को सुन के LMG को बरामद करी और उसके बाद इसके ऊपर पोटा लगाया गया। जब इसके ऊपर शैलेंद्र सिंह ने पोटा लगाया मुख्तार अंसारी के ऊपर, तो मुलायम सिंह यादव उस समय CM थे और वो इतने नाराज हो गए कि रातों रात उन्होंने गाजीपुर के DIG, SSP, SP और STF हेड शैलेंद्र सिंह सबकी ट्रांसफर लखनऊ करा ली। इनको लखनऊ बुला लिया गया और लखनऊ बुला के इनको इतनी प्रताड़ित करी गई
उस समय शैलेंद्र सिंह बिल्कुल यंग थे, नए आईपीएस बन के आए थे, उनको मुश्किल से 8-9 साल नौकरी का हुआ था। इतनी प्रताड़ित किया जाने लगा कि शैलेंद्र सिंह को अपनी नौकरी से रिजाइन देना पड़ा। आप सोचिए, जिस आदमी की आईपीएस की नौकरी हो, 30 साल तक अभी नौकरी हो उसको अगर बीच में 8-9 साल में रिजाइन देना हो, तो बाकी के 20 साल तक उसके परिवारों का पालन पोषण कैसे हुआ होगा, कितनी प्रताड़ना झेली होगी। और इतने से भी इनका मन नहीं भरा, सपा ने इसके बावजूद, ये चीज होने के बाद जब वो रिजाइन डाल दिए शैलेंद्र सिंह, तो उसके ऊपर फर्जी केस लगा के और सपा ने उनको गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया। जो केस अब पिछले 15 साल के बाद, चाहे बीच में मायावती की गवर्नमेंट आई, चाहे अखिलेश यादव की गवर्नमेंट आई, कुछ नहीं हुआ। अब जब योगी आदित्यनाथ माननीय चीफ मिनिस्टर जब आए, आदित्यनाथ योगी चीफ मिनिस्टर बने, तब जाके उस केस को हटाया गया और आज जाके उस केस से उनको बरी करी गई। तो आप सोचिए कि किस तरीके से राजनीति का अपराधीकरण हुआ था कि एक अपराधी सरकार चला रहा था। अब दूसरी चीज को समझ लीजिए, अगर ये एलएमजी वाले कांड में जिस तरीके से शैलेंद्र सिंह ने एक्शन किया था और वो पोटा लगा हुआ रह जाता या उसकी गिरफ्तारी हो जाती मुख्तार अंसारी की, तो आप विश्वास मानिए कि कृष्णानंद राय आज जिंदा होते, उनको नहीं मार पाता। चूंकि उसके ऊपर से पोटा हट गया और इनकी एक आर्म्स एक्ट में गिरफ्तारी हुई, फिर उससे भी सपा ने इनको बचा लिया। और चूंकि ये उस केस में बच गया, तो इसका मनोबल बढ़ गया और इसने कृष्णानंद राय की हत्या कर दी। और कृष्णानंद राय की हत्या किस तरीके से करी हो मैंने आपको बताया ही है। और कृष्णानंद राय की हत्या के बाद जो हुआ, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। कृष्णानंद राय की हत्या हुई और जब इसकी गिरफ्तारी हुई और ये गाजीपुर जेल में गया, तो आप इस चीज को समझिए कि एक कैदी, एक माफिया गाजीपुर जेल में बैरक नंबर 10 को 5 स्टार होटल में कन्वर्ट कर दिया गया। ये किसके सह पे हो रहा था ये सारी चीजें? उस समय सपा की गवर्नमेंट थी, किस तरीके से सह दी जा रही थी। उसके बाद उसने जेल के अंदर तालाब खुदवाया जिसमें मछली पालन करता था, वो मछली खाता था। उसने अपने गुर्गों के लिए जेल के सामने रूम बनवाए जो उस समय जाके वहां पे रुकते थे। जितने भी उस समय के इंडिया के अंदर माफिया थे जिनके ऊपर इनाम था, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे हरियाणा के हों, चाहे यूपी के हों, सबको वहां शरण देता था और सबसे वहां से क्राइम करवाता था। और इसने दहशत को बनाए रखा। और विश्वास मानिए, ये जेल में रहते हुए, चाहे वो सपा की गवर्नमेंट रही हो, चाहे बीएसपी की गवर्नमेंट रही हो, इन दोनों गवर्नमेंट में इसने जेल के अंदर से ही सारे अपराधों को मैनेज किया, वहीं से चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। आप सोचिए किस तरीके से सरकार चलाई जा रही थी। और आप ये भी समझिए कि जिस आदमी ने, जिस अपराधी ने, जिस मुख्तार अंसारी ने पूरे यूपी को कबड्डी का ग्राउंड बना रखा था, आज वो आदमी अगर उसी ग्राउंड में आने से डर रहा है, तो आप समझिए कि आपके स्टेट का मुखिया कितना मजबूत है, आपका चीफ मिनिस्टर कितना मजबूत है और आपकी स्टेट का फ्यूचर, भविष्य कितना अच्छा है। क्योंकि यहां अब अपराध फल फूल नहीं पाएगा। और इतना बड़ा माफिया जब इतनी दहशत में है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आप जिस सरकार जो आपके साथ है वो किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पे काम कर रही है। तो दोस्तों, अब आपको ये तय करना है, जैसा कि मैं सबसे पहले सवाल किया था कि 8 अप्रैल को मुख्तार अंसारी की गाड़ी का चक्का फिसलना चाहिए या नहीं, ये आप कमेंट में लिख के बताएं। जय हिंद, जय भारत।